मुल्क भर में 78वां जश्न आज़ादी आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न, मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागों और आतिशबाजी। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागां। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का अज़म दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की यौम आज़ादी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में इसाक डार ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज और अवाम के उस अज़म को सराहते हैं जिन्होंने मिलकर हमारी खुद मुख्तारी का दिफा किया। पाकिस्तान बाहमी एहतराम, इलाकाई सुकून और अमन पर मबनी सिफारतकारी के अज़म पर कायम है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कौम को 78वें जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुबारकबाद। कहा कि मार्का हक में तारीखी फतह ने आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का हक में कई गुना बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान में परचम कुशाई। कहा कि सूबे में अमन व तरक्की के नए बाब रकम कर रहे हैं। नौजवान हमारा सरमाया है। रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें बेहतरीन मौक़े फराहम किए जाएंगे। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी काबीना अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान, दोस्त ममालिक के सफ़रा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील जंगी सलाहियत की जानिब अहम संग मील है। जश्न आज़ादी और मार्का हक में फतह की तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है खित्ते में देर पा अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर का मसला यूएन करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। जंगबंदी में मुस्बत और ठोस किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसको घमंड था कि अपनी जंगी ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर करेगा। 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर मिट्टी में मिल गया।
मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का गरूर खाक में मिला दिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, UAE, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की। मार्का हक़ ने साबित किया कि हम आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ हुकूक हासिल होने तक खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक़ मॉडल की नकाब कुशाई भी की। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूसे दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दावत देते हैं। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं, वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हक है मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सियासत का हक है लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। हम इसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सबका एहतजाज का हक है लेकिन जलाओ घिराव का नहीं। तनकीद का हक है लेकिन तौहीन और गाली का नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। 150 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि भारत की बिलाजवाज़ जाहरियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मार्का हक़ में फ़तह हमारे अवाम के लिए नए एतमाद का ज़रिया बनी। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है मगर दबाव के आगे झुकता नहीं। हम मुत्तहद, यकसू और मुश्तरका मकसद के लिए पुरअज़्म हों तो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कश्मीरियों की जुर्रत, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के अज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखीं। उनके अजीम विरसे को दिल से कदर और एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और आइन की पासदारी के अज़म का इयादा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत से ताउन को सराहते हैं। अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहरिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे। मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी। दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की मुआशी तरक्की पर इजहार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया।
अपरदीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। दीर पाई में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद हो गया। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। कराची में रात 12 बजे के बाद शदीद फायरिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में बच्ची और बुजुर्ग शहरी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से 8 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। फायरिंग के इल्ज़ाम में 30 से ज़ायद मुलज़िम गिरफ्तार, असला और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। डिफेंस ख़ैबान मुहाफ़िज़ में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में हमले बढ़ा दिए, दीगर इलाकों पर भी बमबारी। मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद लेने के लिए जमा 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के मुसल्लत करदा कहत से अमवात की तादाद 235 हो गई। यूरोपीय ममालिक का गजा में बढ़ते कहत पर तशवीश का इजहार। इसराइल से इमदाद की महफूज फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। न्यूजीलैंड ने गजा इमदाद में रुकावट और फ़लस्तीनों की जबरी बेदखली शर्मनाक करार दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं और ज़ेलेंस्की से बहुत अच्छी बातचीत हुई। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करेंगे। सदर पुतिन से जल्दी दूसरी मुलाकात भी करना चाहेंगे। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो दूसरी मुलाकात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी करवाएंगे। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेजबान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेजबान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का, ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं मुबश्शिर भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक, बस 5 बजे की तैयारी। बुलेटिन है 14 अगस्त है आज, जश्न आज़ादी। बिल्कुल इसी बात से मुनासबत से मैं खबर ब्रेक करने आया हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं आज 5 बजे की खबर मैं कर रहा हूँ। आप ताबिश हाशमी, मुबश्शिर हाशमी है। थैंक यू। स्टूडियो का काम हमारा है। शुक्र है ये नहीं हूँ मैं मुबश्शिर हाशमी। स्टूडियो का काम हमारा है, सीरियस काम। तभी तो भाई देखिए सीरियस है, मेरे बस की बात भी नहीं, मगर अच्छा भी करना है, इसलिए मुझे ही करना है। आप देखो ना, आप समझो भैया। हाँ ये ठीक है ना, आप करो। आपको अच्छा। हेलो हेलो हेलो। और मुबश्शिर हाशमी या ताबिश हाशमी, कौन सा हाशमी बाजी ले जाएगा, किसको मिलेगा आज 5 बजे का बुलेटिन? देखते रहिए जियो न्यूज़, क्योंकि खबरों में हंसना मना है। भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। आर्मी चीफ नहीं, खबर तो उनसे पढ़वा लूँगा। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। इस 14 अगस्त को शाम 5 बजे की खबरें मुबश्शिर हाशमी नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा और अपना काम पूरा करूँगा खबरें पढ़ने का। भारत में पानी